हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वह एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल हो, कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल का हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो, या फिर रेलवे के एग्ज़ाम्स हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, ईएसबी द्वारा जारी कोई भी भर्ती परीक्षा हो, तो आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेंगे और जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने में हेल्प कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है और आप इंग्लिश में वीक है और इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, चाहे वो मेरे चैनल के थ्रू करें या किसी और चैनल के थ्रू करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी नई वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। नॉलेज एक्ट एज गाइडिंग लाइट विच डिस्पेल्स इग्नोरेंस एंड लीड्स टू एनलाइटमेंट एंड लिबरेशन। अब यहाँ पे व्हाट डज वर्ड मीन डिस्पेल। डिस्पेल मीन्स बताना है आपको। अगर आप डिस्पेल की बात करें, डिस्पेल का मतलब होता है हटाना या रिमूव कर देना। तो अब देखो, अगर यहाँ पे रिमूव ऑप्शन होता तो अपन वो भी लगा सकते थे। अब हटाना मीन्स एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेशन का भी मतलब हटाना ही होता है। तो एलिमिनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि इंक्लूड, ना कि अट्रैक्ट और ना ही इनवाइट। तो एलिमिनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता है, तब अपन जब बिल्कुल ही कुछ भी ऑप्शन ना दिखे, कोई रास्ता ना दिखे, तब अपन ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इंक्लूड भी जोड़ना होता है, अट्रैक्ट भी जुड़ जाना होता है, किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, और इन्वाइट करना भी सेम मीनिंग के वर्ड होते हैं। तो ये तीनों सेम है और ये एक अलग है, तो इसके आंसर सही होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर कुछ ना बने तब की बात बता रही हूँ, तब आप एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिख रहा है, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू जॉइन द टू सेंटेंस गिवन बिलो। दो सेंटेंस दे दिए जाते हैं और आपको एक वर्ड के थ्रू उन सेंटेंस को जोड़ना होता है। तब आप कैसे करते हैं, दोनों ही सेंटेंस को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं और उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड। चारों तरफ क्या था, फ्लडेड मतलब जलमग्न हो जाना। जो सड़कें थी वे जलमग्न हो रही थी। जो सड़कें थी चारों तरफ वे जलमग्न हो रही थी। वर यूज हो रहा है ना, तो ये देखिए वर पास्ट टेंस का वर्ड है। तो जो सड़कें थी वह जलमग्न थी। कैसी थी, जलमग्न, पूरी जल से भरी हुई थी, जलमग्न थी, जलमग्न हो रही थी, है ना, या जलमग्न है। तो वी डिड नॉट गो फर्दर। अगर सड़कें जो है पूरे में पानी पानी हो रहा था तो अब तुम वहाँ क्या है, नहीं जा पाए, है ना। सड़कें जलमग्न हो रही थी इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए। तो इसलिए के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, सो यूज करेंगे। सो वी डिड नॉट गो फर्दर, इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए। जो सड़कें थी वे जलमग्न थी इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए। तो ये आएगा सो। द स्ट्रीट वाज फ्लडेड सो वी डिडंट गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी कम्स टू सी अस ऑन एवरी संडे आएगा, है ना। ऑल संडे क्या होता है, सारे संडे। कौन से संडे, कितने संडे, तो ऑल तो आएगा ही नहीं। द फ्यू बिल्कुल नहीं आएगा, यह सम भी नहीं आएगा, एवरी आएगा। ही कम्स टू सी एवरी संडे, वो हमें देखने हर संडे आते हैं। हर मतलब एवरी, इस हर के लिए यहाँ पे एवरी का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिज थियरी वाज नॉट डैश ऑन फैक्ट। अब अपन क्या को देखना है, वाज का यूज किया गया है यहाँ पे, तो उसके लिए पास्ट टेंस के लिए ये यहाँ पे बिल्ट ही है, एक अकेला बिल्ट ही है जो पास्ट है। तो हिज थियरी वाज नॉट बिल्ट ऑन फैक्ट, ये बिल्ट आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वायर हैज टू बी डैश टाइटली, तार को कसकर मोड़ना होगा। हैज टू बी का मतलब होता है होगा या करना पड़ेगा, इस तरीके से होता है। हैज टू बी, द वायर हैज टू बी बेंट। फिर वही बात जैसा कि बिल्ट में बोला था मैंने आपको, ये बिल्ड जो है सब प्रेजेंट फॉर्म्स हैं
और ये जिसमें टी में, ये जहाँ डी टी में बदल गया, ये पास्ट फॉर्म है। तो अपन को यहाँ पे भी वही देखना है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये प्रेजेंट और ये प्रेजेंट फॉर्म है, यहाँ टी जो है वे पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो हो गया बेंट सही हो गया, द फायर हैज टू बी बेंट टाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर टू मीनिंग इन द गिवन वर्ड, इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ मोस्ट सिमिलर दिया हुआ है, आपको ये वर्ड जो है अच्छे से देखना है। कई बार यहाँ पे मोस्ट अपोजिट आता है और कई बार यहाँ पे मोस्ट सिमिलर आता है। आपको सिमिलर की तरफ ध्यान देना है और या अपोजिट की तरफ, इस वर्ड की तरफ ध्यान देना है। यहाँ दिया हुआ है मोस्ट सिमिलर। अब हैरास मतलब होता है, मतलब इजी वर्ड है और बहुत ज़्यादा बोलचाल की भाषा में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है आजकल। हैरास मतलब होता है प्रताड़ित करना। क्या होता है? प्रताड़ित करना। हेल्प किसी को प्रताड़ित करना होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। मॉलेस्ट करना होता है किसी को प्रताड़ित करना, है ना। तो ये मॉलेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मॉलेस्ट का मतलब भी किसी को तंग करना या प्रताड़ित करना ही होता है। असिस्ट करना तो पॉजिटिव वर्ड है, कंफर्ट भी पॉजिटिव वर्ड है और हेल्प भी पॉजिटिव वर्ड है। असिस्ट करना तो एक तरीके से हेल्प करना ही है, कंफर्ट भी पॉजिटिव वर्ड है। ये मॉलेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मोस्ट सिमिलर है, यहाँ पे भी अपन को सिमिलर वर्ड ढूंढना है। इम्पार्शियल। अब इम्पार्शियल क्या होता है? इम्पार्शियल मतलब होता है जैसे निष्पक्ष होता है। इम्पार्शियल क्या होता है? निष्पक्ष। अब आगे देख लीजिए, बायस्ड तो बिल्कुल निष्पक्ष नहीं होता। बायस्ड वो होता है जब कोई एक पर्सन किसी का साथ दे तो वो अपन बोलते हैं बायस्ड हो रहा है। ठीक है। अनजस्ट भी बिल्कुल ऐसा नहीं होता, अनजस्ट होता है। देखिए जस्ट आपको दिख रहा है, जस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट का मतलब ही होता है न्याय संगत, है ना। ये अपोजिट हो गया, तो ये जस्ट का मतलब हो जाएगा न्याय संगत और इस इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष। तो ये जो इसका मीनिंग है कहाँ है? जस्ट में दिख रहा है। इम्पार्शियल का मीनिंग इस क्वेश्चन के हिसाब से जस्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर। यहाँ भी सिमिलर ही है इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। लिबरल। अब लिबरल का क्या मतलब होता है? लिबरल भी सामान्य बोलचाल की भाषा में आने वाला एक सिंपल वर्ड है। लिबरल का मतलब होता है दयालु या फिर उदार किस्म का व्यक्ति, है ना। ये हो गया दयालु या उदार। अब इस तरीके से देखो कि जेनरस दिख रहा है डायरेक्ट यहाँ पे। जेनरस मीन्स भी उदार होता है ना। तो ये उदार जो है जेनरस हो गया। तो ये दोनों सेम मीनिंग के हैं। तो ये सेकंड नंबर का जो ऑप्शन जेनरस है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शी डैश इज पायस, शी कैन नॉट मिस हर मॉर्निंग प्रेयर्स। देखो वे बहुत ज़्यादा, ये जो पेयर्स है ना, इसका मतलब होता है, इस पेयर्स का मतलब होता है धार्मिक। वह बहुत ज़्यादा धार्मिक है। अब आपको याद रखना है, जहाँ सो आएगा वहाँ दैट ही आएगा। बिना सोचे समय आप दैट लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ के देख लीजिए। शी इज सो पियर्स दैट शी कैन नॉट मिस हर मॉर्निंग प्रेयर। तो इसलिए वो जो है मॉर्निंग की प्रेयर जो है कभी भी मिस नहीं करती। क्यों? क्योंकि वे बहुत ज़्यादा धार्मिक है। इस दैट का मतलब क्योंकि है ना, तो इसलिए है। तो शी इज सो पियर्स दैट शी कैन नॉट मिस हर मॉर्निंग प्रेयर। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, सो दैट, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश डिड द प्रिंसिपल कम इनटू द हॉल, डैश द स्टूडेंट्स। देखो इस तरीके के क्वेश्चन जितनी भी बार आए कि जैसे ही प्रिंसिपल ने कमरे में एंटर किया, या जैसे ही फिल्म शुरू हुई, या जैसे ही हम वहाँ पहुँचे और उसका रिजल्ट में आपको एक लाइन दे दी जाए, तब हमें क्या करना है? नो सूनर लगाना है। तो नो सूनर कहाँ दिख रहा है? एक इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब देखिए नो सूनर के आगे कौन सा देन लगेगा? ये वाला देन लगेगा। कैसे लगेगा? नो सीनर डिड द प्रिंसिपल कम इनटू द हॉल। जैसे ही प्रिंसिपल कमरे में घुसे तो हम लोग जो है कि खड़े, सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए। तो इस तो के लिए THAN देन होता है। क्या होता है? THEN वाला देन कब होगा? ये वाला देन का इस्तेमाल कब होगा? जब कंपैरिजन की बात चल रही होगी दो लोगों के बीच में कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, इस तब ये वाले देन की इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे ये THAN का यूज किया जाएगा कि जैसे ही प्रिंसिपल कमरे में एंटर हुए
तब हम सारे स्टूडेंट्स जो है तो सारे स्टूडेंट जो खड़े हो गए, तो ये नो सूनर वाला ये यहाँ पे ये स्टूडेंट ये वाला जो ऑप्शन है यूज किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माई अंकल वॉज बॉर्न ओवरसीज हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट ट्रेवलर। मेरे एक अंकल है जो कि इंडिया से बाहर पैदा हुए, जो इस इंसान के लिए यूज किया जा रहा है, तब यहाँ पे सिंपल हु का यूज किया जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो वे ऑलवेज अ ग्रेट ट्रेवलर, और वे हमेशा बहुत अच्छे ट्रेवलर भी रहे हैं, है ना। फ्रेंड्स, इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर और भी कोई एस्पिरेंट्स हैं आपके जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।